हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। विपक्ष में आना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप उसी इतिहास को और नहीं तो आप पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात। 2 मिनट आप सहमत हैं कि हमारी सरकार में ये सब हुआ? नहीं, आप सहमत हैं इस बात? पूरी बात पड़ेगी आपको, नहीं सुन रहा हूँ ना पूरी बात। नहीं तो आपने ये कबूल किया, आप हाँ या ना मालूम कर दीजिए। आप सहमत हैं? नहीं, हाँ जवाब दीजिए ना कि हाँ मैं सहमत हूँ, मैं पूरी बात सुन रहा हूँ आपकी कि आपकी सरकार में ये सब हुआ। नहीं अगर हुआ है, अगर हुआ है तो आपने क्यों नहीं कहा मुख्यमंत्री जी से अपने इस्तीफा दे दो बीच में, तब आप कहाँ चले गए? बात सुनो, शायद उनका आखिरी हो ये। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम मनीष गुप्ता की हत्या से जुड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। आज कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में जिस तरह से हत्या हुई पुलिस की दबिश के दौरान, उसको लेकर के तमाम से सवाल खड़े हुए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम को कानपुर में सेफ हाउस में दौरे पर थे। कानपुर में मुख्यमंत्री और सेफ हाउस में उनकी पत्नी से बात करने के बाद में कुछ घोषणाएं की हैं। उनकी जो पत्नी है मनीष गुप्ता की, उन्हें कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी देने की बात कही है। मुआवजा देने की जो बात है, मुआवजे की राशि बढ़ाने की जो मांग की गई थी, उस पर भी विचार किया जाएगा, ये वहाँ कहा गया है कानपुर में। और इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज कानपुर पहुंचे हैं मनीष गुप्ता के घर पर और बिंदुवार जानकारी प्राप्त की है इस पूरी घटना की। और उसके बाद में तमाम से आरोप लगाए हैं सपा प्रमुख ने। और जाहिर सी बात है कि जो कमेंट आया है कि रक्षक ही भक्षक बन गए, और जिस तरह से पुलिस इस पूरी घटना में इन्वॉल्व लगने की कहानी अभी तक निकल करके आई है सामने, वो निश्चित रूप से इसी ओर इंगित करती है कि रक्षक ही भक्षक बन गए। 27 सितंबर की रात की घटना है और पुलिस ने गोरखपुर के एक होटल में दबिश दी और दबिश के बाद में जब मनीष की मौत हो गई, उसके बाद में वहाँ के एसपी ने जो बाइट जारी की वहाँ के ग्रुप में, उसमें उन्होंने यही बताया कि रामगढ़ ताल की पुलिस ने एक होटल के कमरे में दबिश दी। ये सूचना मिली थी कि 3 युवक संदिग्ध स्थिति में वहाँ रुके हुए हैं, अलग अलग शहरों के हैं तीनों युवक। और चेकिंग के दौरान हड़बड़ाहट में एक युवक की गिरने से चोट लग गई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। ये एसपी ने इस घटना के तुरंत बाद, यानी कि मनीष गुप्ता की मौत के बाद में ये बाइट जारी की और ये कहा कि इलाज के दौरान की मौत हो गई, हड़बड़ाहट में वो गिर गए जब चेकिंग कर रही थी पुलिस। तो उसके बाद में आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इस मनीष गुप्ता की। उसमें ये कहा गया है कि मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या की गई। उनके पूरे शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, मांसपेशियों में गहरी चोटें मिली हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। तो इसके साथ ही ये जो आरोप है कि रक्षक ही भक्षक, मतलब ये कहा है सपा के एक नेता ने कि अगर अपराधियों से व्यापारी बच भी जाए तो इस तरह से दबिश के नाम पर, चेकिंग के नाम पर कहीं ना कहीं पुलिस मार डालती है लोगों को।
तो ये बड़ा आरोप आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इसके बाद में जो स्थितियां हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। और आज स्थिति ये थी कि जब अखिलेश यादव के पहुंचने की जानकारी कानपुर पहुंची तो ये कहा गया कि जो सब है उसका दाह संस्कार रोका जाए। लेकिन जब अखिलेश यादव के पहुंचने का पूरा कार्यक्रम वहां पहुंच गया कानपुर, तो फिर सुबह किसी तरह से परिजनों को संतुष्ट करके जिससे उनके सबका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम है और इसको लेकर के राजनीति गर्म है। अखिलेश यादव पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से 20 लाख रुपए मुआवजे की देने की घोषणा की है। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने भी दौरे के दौरान जो है सेफ हाउस में बुला करके उनकी पत्नी और उनके पिता से बात की है, कुछ घोषणाएं की हैं और कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी देने की बात कही है। वहाँ बीसी को तुरंत बुला करके इसके लिए सहमति भी प्राप्त कर ली गई है कि नौकरी की बात पक्की हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं, बड़ी दर्दनाक घटना है। और जिस तरह से एसपी के पहले बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर निकल करके सामने आया है, तो जाहिर सी बात है इसमें काफी अंतर है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कह रही है कि पीट कर मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या की गई है। उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, ये सारी बात कही है। और सारी चीजें हैं। बात शुरू करें, हम अनिल मिश्रा जी से बात शुरू करें आज कि समाजवादी पार्टी के लोग इस चीज को बड़ा राजनीतिक रंग भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव पहुंचे हैं और यहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन फिर अनिल मिश्रा जी वही नवाज देवबंदी का शेर कहीं ना कहीं लगता है कि उल्लिखित किया जाए कि जलते घर को देखने वालों को उसका छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ये अगला नंबर आपका है, ये शुरुआत इस घटना पर लोग खामोश बैठे हैं या लोग तरह तरह की बातें करें, ये आज की इस डिबेट में निकल करके आएगा। अनिल सर, शेखर जी, दिल की बात है, नहीं दिल की बात और आपकी जुबान पे मेरे दिल की बात हुआ। मैंने सोचा था कि जिस वक्त की ये डिबेट में अपनी बात कह दूंगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो यहाँ सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि समाज की एक इकाई आप भी हो और किसी वक्त किसी के संग ये हादसे हो रहे हैं, जो एक माहौल सब बन गया है राजनीति का और पूरे के पूरे सत्ता और इसके विकट स्वरूप का। तो एक मतलब आखिर में आप सभी पूछेंगे कि अगला नंबर आपका। अभी आप खामोश हो लो, अभी आप जो है कहीं पे कुछ भी तर्क दे लो, कहीं कुछ भी समर्थन की बात कर दो, लेकिन चलते घर में बैठे हुए हो। मैं कहता हूं कि आखिर ये हुआ क्यों? पुलिस की इतनी हिम्मत क्यों पड़ी? पुलिस अगर गई भी थी तो पुलिस का इतना बड़ा कलेजा क्यों हुआ है आज की तारीख में कि वो ये नहीं देख रही है कि व्यापारी कौन है, आतंकवादी कौन है, कौन कहाँ रुका है। उसको जो सिखाई जाती है रोज भाषा, शालीनता की भाषा, समझदारी की भाषा, उसको छोड़ करके शराब के नशे में होटल में घुस जाना और एक बेगुनाह व्यक्ति जो व्यापारी था उसका केवल इतना पूछ लेना कि आखिर मतलब ये क्या तरीका है, इस तरीके से क्या चेकिंग कर रहे हैं, हम कोई आतंकवादी हैं, और उसको पीट करके हत्या कर देना। इसके पीछे एक पूरी लंबी इतिहास है जिसको अस्वीकार कोई नहीं कर सकता। इस पुलिस को इतना बेलगाम बनाया है उत्तर प्रदेश के शासन ने, और जिस तरीके से इसको खुली छूट दी गई जिला पंचायत के चुनाव से लेकर के और उसके बाद की घटनाओं में भी, ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी हैं। दूसरी बात, डीएमएसपी के लिए भाई पुलिस जो है वो अपने क्या कहते हैं अपने आचरण के अनुरूप आचरण बरत रही थी। डीएमएसपी जिनके सर पे जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को लागू करेंगे, पूरे जिले में कानून के हिफाजतगीर हैं, कानून के रक्षक हैं। बिल्कुल सही कहा है सफाई जो अभी हमारे किसी नेता ने कहा है कि रक्षक भक्षक हो गए। सबसे पहले तो मेरा जो है मानना ये है कि डीएम और एसपी का जो वीडियो वायरल हुआ है
और उस वीडियो में जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी उसकी जो है विधवा पत्नी को जो अकस्मात जो है बर्बरता और नृशंस जो है इस हत्याकांड के बाद विधवा हुई है उसको समझा रहे, बड़े भाई के नाते समझा रहे। वो कह रहे हैं कि आप मुझको अपना बड़ा भाई मानिए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ अनिल जी, भगवान न करे ऐसी घटना किसी के साथ दोहराई जाए, लेकिन अगर उन्हीं डीएम के परिवार में कोई व्यक्ति होता तो डीएम क्या कह रहे होते और क्या कर रहे होते, आईएएस ऑफिसर से पूरी की पूरी शासन को हिला दिया होता रख करके उन्होंने। ये क्यों ये संस्कृति बढ़ रही है राजनीति में, ये तरीका क्यों अख्तियार हो रहा है? दूसरी बात, मैं एक सवाल और पूछूंगा, ये समझाया जा रहा है कि फायदा और नुकसान बताया जा रहा है। ताजी बिल्कुल घटनाक्रम के बाद जो विधवा हुई है उससे कहा जाएगा बड़ा वक्त लगेगा मुकदमे में आओगी जाओगी, ये सब ऐसे व्यवहार के बाद, इस वीडियो के बाद, और जो इस तरीके के नृशंस अपराधी हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी में होते या कोई होते, उनका पक्ष लेने के आरोप में डीएम और एसपी को हटाना तो छोटी बात है, डीएम एसपी को निलंबित क्यों नहीं किया गया, ये मेरा पहला सवाल है। उत्तर प्रदेश शासन से भी और यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से भी और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सामने मैं ये आवाज उठा रहा हूँ कि डीएम एसपी को निलंबित क्यों नहीं किया गया, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और एसएसपी ने इन अपराधियों को पूरा का पूरा जो है इनका समर्थन किया, संरक्षण दिया है और ये उनके साथ ही हो गए। एक चीज, दूसरी चीज, क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, उनका अपना जिला है और उसके बाद में जो है वो योगी भी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कहाँ चली गई ये श्लोक, ये ऋचाएं? कहाँ पे जो है योगी का अपना आचरण चला गया? भाई मेरे, यहाँ पे इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, उसके बाद आप जो है नौकरी दे रहे हो, दे दो आप नौकरी, ठीक है, नौकरी उसको मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से उसे सक्षम होना चाहिए, लेकिन क्या आप उसका पति उसे लौटा सकते हो? क्या उस बेटे को उसका बाप दे सकते हो? और उसके बाद में ये जो संस्कृत जो है ये जो बढ़ती चली जा रही है, इस संस्कृत को आप कैसे रोकोगे? आप प्रश्रय दे रहे हो। मेरा दूसरा आरोप यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ठोको नीति की बात जो शुरू करी गई और पुलिस को उसके बाद में अपने कार्यकर्ता बतौर जो इस्तेमाल किया गया, सुन लीजिए साहब, अपराधियों को संरक्षण, अपराधियों को ठोकों की जगह निरपराध लोगों को किया जा रहा है। अभी बहुत से सवाल है और अगर वो सवाल एक के बाद एक उठाऊंगा, मैं अपने दूसरे जो है अपने राउंड में उन सवालों को उठाने की बात करूंगा। एक अनुरोध, आज की घटना बहुत मार्मिक है, बहुत करुणामयी है, इसके साथ में जो है वो अपने बहुत नाजुक विषय पे हम बात कर रहे हैं। अगर बात करनी है तो उसके बाद में एक एक सवाल सुनिए, एक एक सवाल का जवाब दीजिए, वरना आपकी नीति तो ये है बोलने देंगे। शेखर भाई, जैसा कि ये बड़ी दुखद घटना है, एक व्यापारी की मुख्यमंत्री के गृह पर गोरखपुर में हत्या की जाती है, बहुत दुखद घटना है। और इस हत्या को जो है हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, उसकी दिशा क्या हो रही है, लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? क्या आईएएस आईपीएस अधिकारी इस बात के लिए बनाए जाते हैं कि वो केवल सत्तारूढ़ पार्टी की चमचागिरी करें, उनके इशारों पर काम करें, अपने विवेक से काम करें? जैसा कि इसमें दिया हुआ अखबारों में आपने बताया है कि वहां उस व्यापारी को, जो वहां का थाना प्रभारी है, उसने कप्तान को समझा दिया कि वो नशे में था और नशे से गिर गया, इसलिए उसकी हॉस्पिटल में हत्या हो गई। जबकि उसकी पत्नी वीडियो वायरल करती है कि उसके हत्या की जा रही है, उसे पीटा जा रहा है, वो अपने भांजे से कह रहा है इस तरह मेरी हत्या, और उसके बाद कई कप्तान संज्ञा लेते हैं, तब कुछ कर्मचारियों को निलंबित करते हैं, कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित करते हैं, और उसके बाद वो कुल पुलिस कर्मी भाग जाते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सब क्या हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री से संज्ञा नहीं ले रहे? वो एक महंत है, पीठाधीश्वर है, एक सवाल मुख्यमंत्री नहीं, उन्हें तो जैसे अखिलेश के ऊपर आर्डर का आरोप लगाया जाता था, तो हम समझे जो अखिलेश के ऊपर आर्डर का आरोप था, तो शायद मुख्यमंत्री हमारे इस बात को संज्ञान में लेंगे और निश्चित ही इस तरह सुधार करेंगे। अब जैसा उन्होंने कानपुर में शेर हाउस में बुलाया, उसे नौकरी देने की बात कही, आर्थिक मदद की, ये अच्छा है, धन्यवाद देता हूँ। हमारे अखिलेश जी भी गए, उन्होंने भी सलाह दी, उन्होंने भी धन्यवाद था। हर कोई व्यक्ति उनकी मदद के लिए सामने आए,
सब धन्यवाद की बात है, लेकिन लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को इसकी कठोर निंदा करनी चाहिए। जैसा कि हमारे भाई अनिल मिश्रा जी ने कहा है कि केवल उसी का परिणाम है जो हमारे मुख्यमंत्री कहते ठोको राजनीति आप करेंगे तो आपके कर्मचारी, आपके पुलिस वाले क्यों करेंगे? निसंदेह इस घटना में पुलिस कर्मी दोषी है, जहां तक मीडिया का द्वारा मालूम हुआ है, तो उन पुलिस कर्मियों को जांच करके दंडित किया जाए, ताकि अन्य आगे ऐसी घटना होती रहती है तो अन्य आगे घटनाओं में ऐसा कुछ करे। जी देखिए, बहुत दुखद विषय है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? आ रही। हाँ बोल। देखिए, बहुत ही दुखद विषय है। मनीष गुप्ता जी आज हमारे बीच नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे। दूसरी चीज, आप ये देखिए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, हमारे सब सम्मानित साथियों ने सारा मामला बताया, लेकिन हम इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करेंगे। इसमें एक शब्द है साहब, एंटीमॉर्टम इंजरी। ये मेडिकल जो लॉ है उसके अंदर इसकी डिफिनीशन है साहब, मौत से पहले गंभीर चोटें दी गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपने आप, उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है ये सब एंटीमॉर्टम इंजरी। उसके बाद शरीर पर 4 साहब गंभीर चोटें हैं, सर पर साहब गंभीर चोट है, दाहिने हाथ पर चोट के साथ निशान है। और जिस गोरखपुर के होटल में, होटल कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 में जो मनीष गुप्ता जी ठहरे हुए, तो साथ देखिए 12 सवा 12 बजे का जो टाइम आ रहा है, उसमें साहब उनकी साहब आईडी चेक करने के लिए गई पुलिस, उनका बैग चेक कर रही थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि साहब मैं क्या उग्रवादी हूँ। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को साहब कितना नागवार गुजरा कि उन्होंने साहब पीट के साहब उनकी जान ही ले ली। और पीड़िता ने तो कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोला कि साहब इंस्पेक्टर समेत 6 लोगों के खिलाफ साहब मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 3 साहब अज्ञात हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस से साहब ये प्रश्न करना चाहता हूं कि साहब 3 अज्ञात कौन है? पुलिस के अलावा क्या और लोग भी थे? जो मनीष गुप्ता के साथ जो लोग थे वो बराबर उनकी पत्नी से साहब टेलीफोन पे बात कर रहे थे कि साहब इस तरीके से हमारे और मनीष जी के साथ इस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है। तो कहीं ना कहीं गोरखपुर की पुलिस पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी होती है। और उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड अधिकारी राय साहब, उन्होंने कहीं ना कहीं गोरखपुर में जो एसपी हैं साहब उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। और हम लोगों ने थोड़े समय पहले ही देखा था साहब बुंदेलखंड के अंदर एक त्रिपाठी ठेकेदार की साहब हत्या की जाती है, और जबकि उनकी बहन ने साहब मरने से पहले 6-7 दिन पहले एक वीडियो वायरल किया था। तो साहब एसपी भी साहब दलाली का खेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद 6-7 दिन के बाद साहब उनकी भी हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके से ठोको नीति पे साहब काम कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस समय पूरी तरीके से पुलिस के हाथ साहब खुले हुए। आशीष शेखर भाई, ये जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत दुखद घटना है। इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार है, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए पूरे आगे क्या करनी है, क्या रणनीति है, इसके बारे में सोच रही है। आज कानपुर में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रवासियों से मुलाकात भी की और प्रवासियों को पूरा भरोसा दिलाया हर तरीके का। इस उत्तर प्रदेश सरकार में चाहे कोई भी हो, उपद्रव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। आप भी देखते आ रहे हो 4.5 साल से कि जो भी मतलब इस उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ योगी सरकार तुरंत एक्शन में लेने का मूड में काम करती है। चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे विकास दुबे हो, जिसने इन्होंने पूरा किया है तो उनको पूरा काम करने का आप देख रहे हो उनका क्या असर है। रही बात इस घटना की, इस घटना का भी इस प्रकार से एक उदाहरण दिया जाया करेगा, जितने भी दोषी हैं किन्हीं को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी दोषी उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इसके आप लोग उदाहरण दिया करोगे। योगी सरकार ने उनको ऐसी सजा दी है, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार
मनीष गुप्ता जी के परिवार के साथ खड़ी है, उनके हर एक सुख दुख में शामिल होने का काम कर रही है। डॉक्टर मुकेश सिंह। हाँ शेखर जी, गोरखपुर की घटना की मैं भी निंदा करता हूँ और हमारा दल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बारे में बहुत दुख है उसको। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी और जिन लोगों ने ये घटना की है, सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से उन लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं। उन लोगों के खिलाफ FIR हुई है, फरार हो गए हैं, अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो इसके लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अपनी एक इस प्रकार की इमेज पूरे उत्तर प्रदेश में बना रखी है कि जो भी अपराधी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराधी हो, उस अपराधी के लिए यही आज सुधर जाओ, नहीं तो आपके लिए जेल है या ऊपर जाएंगे। इसीलिए दुर्दांत अपराधियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो आप बात करते हैं ठोको नीत, हम ठीक कहते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ठोको नीत है, लेकिन ठोको नीत का मतलब ये नहीं कि पुलिस को या प्रशासन को किसी प्रकार की अन्याय करने की छूट दी गई। निश्चित तौर पर ये जो घटना है इस पर बहुत संज्ञान लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके परिवार से भी भेंट की, संवेदना भी व्यक्त की और व्यक्त तो वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी आर्थिक सहायता या संवेदना है वो हमारी सरकार पूरी तरीके से उसके साथ जुड़ी हुई है और कोशिश कर रही है कि ऐसे अपराधी जिन्होंने अपने हाथ में कानून लिया है उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो आम अपराधी को मिलती है। उनके साथ कोई भी संवेदना किसी भी व्यक्ति की नहीं है, उत्तर प्रदेश में जन सामान्य की भी नहीं है। और ये घटनाएं सामाजिक विकृतियों की वजह से हो रही है, क्योंकि इस प्रकार की किसी के द्वारा पूछा जाना कि भाई हमको क्यों चेक कर रहे हैं, तो ये तो पूछेगा आदमी, जब आप होटल में गए हो पूछेगा तो जरूरी। कोई व्यापारी रुका हुआ है, आप उसका बैग चेक कर रहे हो, उसकी ID चेक कर रहे हो, हमें लगता है होटल में जाने से पहले ही उसकी चेक हो गई थी। होटल में जब वो घुसा था तब उसका आधार कार्ड चेक किया गया होगा, ID चेक की गई होगी, पहले ही पुलिस को होटल के प्रशासन से पूछ लेना चाहिए था और उसके बाद इस प्रकार की घटना करनी चाहिए थी। हमें लगता है पुलिस ने बिल्कुल बेलगाम होकर के उनके साथ जो दुर्घटना की बहुत ही निंदनीय है और निश्चित तौर से मानिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे किसी भी अपराधी को, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे जो आप बात कर रहे हैं DM साहब की, देखिए जो जिलाधिकारी हैं वो विजय किरण आनंद जी हैं, हम लोग जानते हैं, वो एटा में भी यहाँ रहे हैं, उससे पहले बेसिक शिक्षा में भी डायरेक्टर रहे हैं, तो वो अभी गोरखपुर के DM हैं और हमें लगता है कि वो DM बनना भी नहीं चाहते थे, वो ऐसे ही काम करना चाहते थे जिसमें उत्तर प्रदेश में कहीं सुधार हो किसी विभाग में। इसलिए जिलाधिकारी के संज्ञान में जितनी बात आई होगी उतनी बात उन्होंने की होगी, लेकिन हमें लगता है कि जिलाधिकारी के द्वारा पुलिस कप्तान का जो बयान है बहुत ही अफसोसजनक बयान है। उन्होंने बिना जांच किए हुए इस प्रकार का बयान दे दिया कि गिर करके चोट लग गई और खत्म हो गया और अस्पताल में गया। ये इसके लिए हमें लगता है कि पूरे पुलिस प्रशासन गोरखपुर की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सरकार खिलाफ जांच करे और उनको सजा दे। और हम बताते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो अमन चैन का माहौल बना रखा है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, जो हमारे यहाँ निवेश की जो स्थितियाँ विदेशों से आने की हो गई हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लगातार चलने दिया जाएगा। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। शेखर जी इजाजत है जी। दो एक बातें पूछूंगा मैं। अमीर शहर का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। बड़ी आसानी के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ऐसा जो है वो अपने क्लीन चिट दी है इन दोनों अधिकारियों को। खासतौर पर मैं शुरू कर दूं, डॉक्टर मुकेश सिंह जी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो पूरी क्लीन चिट दे दी। अभी जांच हुई नहीं है, कार्रवाई हुई नहीं है, अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, DM को क्लीन चिट दे दी, दारोमदार CM के ऊपर आपने डाल दिया पूरा का पूरा। मैं पूछूंगा क्या DM को आपने क्लीन चिट दी है? एक चीज। मैं दूसरा सवाल पूछूंगा कि आप पीड़ित पक्ष के साथ हैं या आप दुर्दांत अपराधी पुलिस के साथ हैं इस वक्त? और अगर आप पीड़ित पक्ष के साथ हैं तो आपने कहीं पर भी वही बात कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर
अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। एक दफे आप जो है इस बात के ऊपर जो नहीं आ रहे हो कि आखिर अगर गोरखपुर जैसी जगह में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना जिला है, जो उनका अपना चुनाव क्षेत्र है, जो उनकी अपनी कर्म भूमि रही है, वहां की पुलिस अगर निरंकुश इस तरीके से हो सकती है तो उसके बाद में उत्तर प्रदेश की और पुलिस का क्या हाल है। और फिर मैं दोहराऊंगा अनिल भाई की बात कि अगला नंबर आपका है, खामोश बने रहिए। पुलिस जब जाती है और उसने जाकर के देखा, ये अलग बात निकली भाई मेरे कि वो जो है वो मनीष गुप्ता व्यापारी थे। मान्यवर मनीष गुप्ता जो है कहीं कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हो सकते थे, समाजवादी पार्टी के भी हो सकते थे और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हो सकते थे। इस दौर में, जुल्म के इस दौर में कब तक अपने को बचाओगे? चुप चुप खड़े हो, जरा सामने तो आओ, चलिए। चुप चुप चलने में क्या राज है कि देखो जरा सा। और कब तक अब जो है वो अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनोगे? कब तक आत्मा नहीं धिक्कारेगी तुमको? कब तक इस तरीके से विधवाएं होंगी? कब तक बेटों से बाप छीने जाएंगे? कब तक जो है वो अपने यही साही के तमाशाई अफसोस कर देंगे, इमदाद नहीं करेंगे? व्यवस्था कब बदलेगी? क्यों नहीं कहते हो कि मुख्यमंत्री दूसरा होना चाहिए? और माननीय मुख्यमंत्री जी में अगर जरा सी नैतिकता हो, जरा सा भी मानवीयता हो, जरा सा भी कहीं पे अपने दिल में जरा सा करुणा हो और अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और अपने जिले के लिए जिम्मेदारी का एहसास हो, और राजनीति में अपने उन्होंने जो शपथ ली थी मुख्यमंत्री रहते हुए, और जिस शपथ में उन्होंने कहा था कि संविधान का पालन करूंगा, उस शपथ के किसी अंश के ऊपर विश्वास हो तो तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद छोड़ के खड़ा हो जाना। बिल्कुल ठीक क्यों नहीं है। कहेंगे ठीक? समाजवादी पार्टी के और जनता की यही शासनकाल में मांग कभी होगी, घटना हुई नहीं, जनता की यही मांग होगी, घटना हुई कहाँ नहीं। तक सताओगे? कहाँ तक अपराधियों को शरण, अपहरण उद्योग और अपराधियों को शरण लेने वाले लोग मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आप वो भी तो मंडल के समाजवादी पार्टी के शासनकाल का कांड याद करिए, मुजफ्फरनगर का कांड याद करिए। सरेआम आतंकवादी जो है, आप अगर जरा सा भी आत्मा का आतंकवाद है का जो है सर लेते उसके हैं। बाद में उसे धिक्कारना चाहिए। ठीक कह रहे विवेक थे की नहीं। आप तत्काल इस्तीफा दे देते सरकार में रहते हुए, हमें मालूम है। आप बोलिए डॉक्टर, जवाब दीजिए, सुन रहे हैं। देखिए भाई साहब, बातें करना बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कभी कोई हत्या नहीं हुई, ऐसा हमें लगता है, ना कुछ हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में छोटी मछली से बड़ी मछली तक के जो शिकार करने वाले, अपहरण उद्योग रखने वाले, अब खुली दुकान हमारी और बंद दुकान तुम्हारी, ये कहने वाले लोग आज ये कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। इनको लोगों को कतई शर्म नहीं आती है कि इनके शासनकाल में खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, समझे? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा का नारा लगता था पूरे उत्तर प्रदेश में, तब किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था। आज ऐसे शेर मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को आप इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। 12 से दुर्दांत अपराधियों को ऊपर भेजने वाला और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अपराधियों के नाम योगी आदित्यनाथ पूरे दुनिया में मशहूर है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे भारत में। आपके और हमारे परिवार से किसी भाई के साथ अगर ये होता तब भी यही कह रहे होते, शर्म नहीं आती, हम तब भी आवाज उठा रहे होते, आपके भाई के लिए भी आवाज उठाते, और आप नहीं कहते कि आपकी शर्म नहीं आती। आपके इतने निर्मम हो गए हो आप, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लायक हो रही है। क्या ऐसा हो गया यार? पूरे 5 साल में आप शिक्षक मानवर, आप इस लायक नहीं दोबारा उत्तर प्रदेश सत्ता सौंपी है। आप तो ऐसे जुमले फेंक रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी शासन अपराध मुक्त करके गई हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपराधियों के खिलाफ हैं, अपराधियों के विरोध में हैं और अपराधियों को बराबर सजा दे रही है और आगे भी दी जाएंगी। प्रशासन के भी लोग हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, पुलिस के लोग हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन निश्चित तौर से जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तय मान के चलें। इसलिए आप जो है लगातार अपने बयान को संभाल के बात करें, ज्यादा ठीक है। हाँ आशीष, शेखर भाई, आजादी के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश का आप इतिहास उठाकर देख लें, जिस पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हो, जिस पार्टी सरकार में सबसे ज्यादा अपहरण हुए हुए, जिस पार्टी सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, वो पार्टी आज एक घटना पर हमारे मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांग रही है।
कितनी अब आपको हास्यप्रद वाली ये बात लग रही होगी। हम एक गंभीर विषय पर चिंतन करने बैठे हैं और आप इस तरीके से मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जब मैं पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोई भी जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हमारी पार्टी पूरी भारतीय जनता पार्टी मनीष गुप्ता जी के परिवार के साथ खड़ी हुई है, हम उनके साथ हर तरीके संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। और जो बात आप उत्तर प्रदेश और किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, जो आप बोलो क्लीन चिट दी है, क्लीन चिट नहीं दी है, हमने अपनी बात रखी है। लेकिन जबकि जांच में अगर डीएम भी दोषी पाया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, डीएम हो चाहे एसपी हो चाहे कोई भी हो, कमिश्नर हो, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं इस बात को बता रहा हूँ, आपके चैनल से भी बता रहा हूँ और अपनी पार्टी का वक्तव्य भी बता रहा हूँ कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक बात और कुछ कांग्रेस को पूछना, कांग्रेस को भाई साहब आप पूछो। गोरखपुर की जो घटना है, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि योगी जी की सरकार ने लखनऊ में ये तिवारी जी एपिल कंपनी में साहब इंजीनियर थे साहब, उनकी भी इसी तरीके से पुलिस ने साहब हत्या की थी। तो साहब वो भी मामला इसी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया था। और जहां तक हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि साहब माहौल बिगाड़ने नहीं दे, साहब माहौल कौन बिगाड़ रहा है उत्तर प्रदेश का? आपकी पुलिस, बेलगाम पुलिस। और जहां तक एक भाजपा के साथी ने कहा कि साहब 1200 को हम ऊपर भेज चुके हैं। अच्छी बात है, गुनहगार ऊपर जाना चाहिए, लेकिन बेगुनाह नहीं माना जाना चाहिए। ये कानून भी कहती है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शासन को इस ओर गहनता से साहब विचार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि आपके सांसद, आपके विधायक साहब रोते हैं साहब, मुख्यमंत्री से साहब फरियाद करते हैं कि साहब हमारा वो दरोगा हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारा जो है सीओ नहीं सुन रहा। वायरल हुआ, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को साहब आप ही के विधायक और सांसद जी कटघरे में खड़ा करते हैं और आप साहब सरकार का बचाव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी नीत है, आप अच्छे कार्य करें। हाँ ठीक, मिश्रा जी पूछना कुछ आपको? राजेंद्र जी एक बात पूछ रहे हैं, हमें ये कहना है इतना समय हो गया, एसपी की बाइट में ये दिखाया गया कि वो मनीष गुप्ता गिर गए और चोट लग गई, हॉस्पिटल गए, उनकी मौत हो गई। और जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद भी हमारे पीठाधीशों ने, माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने इतना समय बीत जाने पर उस कप्तान को निलंबित क्यों नहीं किया? क्या इनके पास समस्या आ रही है? एक कप्तान झूठ बोल रहा है, ये तो सामने आ गई, मीडिया बता रही है, कप्तान पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। उसके बाद प्रकरण की जांच चल रही है मिश्रा जी, कप्तान नहीं बचेंगे, कप्तान की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जांच हो रही है, कप्तान उस घेरे में जरूर आएंगे। उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था जब तक कि वो तहकीकात पूरी तरीके से खुद नहीं कर लेते। हम इस पक्ष में है कि कप्तान के विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी सूरत में उसको नहीं बचना चाहिए। धन्यवाद। कप्तान को बचाने का हमारा कोई प्रयास नहीं है। एक सवाल है, ये आम जनता सवाल कर रही है। आप बार बार जो इतिहास में जाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं जिनका की कोई अस्तित्व नहीं है, उन घटनाओं की बात करते हैं। मैं एक बात पूछूंगा, चलिए आपकी बात मान ली हमने, हम विपक्ष में बिठा दिए गए, आप भी अपने कर्मों से विपक्ष में आना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप उसी इतिहास को और नहीं तो पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात। आप सहमत हैं कि हमारी सरकार में ये सब हुआ? नहीं, आप सहमत हैं इस बात? पूरी बात हुआ पड़ेगी आपको, सुन रहा हूँ ना पूरी बात। नहीं तो आपने ये कबूल किया, आप हाँ या ना मालूम कर दीजिए, आप सहमत हैं? नहीं, हाँ जवाब दीजिए ना कि हाँ मैं सहमत हूँ, मैं पूरी बात सुन रहा हूँ आपकी कि आपकी सरकार में ये सब हुआ। नहीं अगर हुआ है, अगर हुआ है तो आपने क्यों नहीं कहा मुख्यमंत्री जी से अपने इस्तीफा दे दो बीच में, तब आप कहाँ चले गए? बात सुनो, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, ये समझकर हर सितम हम सह गए, लेकिन कब तक सितम ढाओगे, कब तक जुल्म ढाओगे? देखना ये है, आकाशी आंख जुल्म से जब नम हो जाती है, अपने आप उम्र काटने की कम हो जाती है। तुम्हारी उम्र अपने आप कम हो रही है,
ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं भी कह रहा हूँ, आने वाला वक्त बताएगा, उत्तर प्रदेश की जनता भी बताएगी, सामने आएगा। और उस दिन हम पूछेंगे तुमसे कि चुप चुप खड़े हो, बोलो क्या बात है, पहली मुलाकात है या आखिरी मुलाकात है? हम पूछेंगे उस दिन, ये आएगा वक्त सामने। आदमी क्या करेंगे कि कौन किससे कहेगा आखिरी मुलाकात है? कहेगा आखिरी मुलाकात है। और जाति करो, बबूल और वो, तुम्हें बबूल ही मिलेगा, बबूल के कांटे मिलेंगे, आम नहीं मिलना, ये मान लो। धन्यवाद। भूल गए तो कमल खिलाने वाले हैं। चलिए आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाया गया है कि जो भी दोषी है उन्हें सजा मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से बड़ी निंदनीय घटना है जिसकी सारे लोगों ने, सभी दलों ने निंदा की है। हम सब इस दुखद क्षण में मनीष गुप्ता के परिवार के साथ हैं, ये सारे लोगों ने कहा है। तो आज की इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, अनिल मिश्रा जी का, राजेंद्र नारायण जी का, आशीष का और वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। 2 मिनट का मौन भी रख लीजिए। आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।